तो देख लेते हैं व्हाट्सएप पेमेंट आपको कैसे शो होगा। व्हाट्सएप में जाइए, फिर देखिए आपका जो 3 डॉट्स हैं, ये इस 3 डॉट में आकर आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन शो हो रहा है। फिर आपको आना होगा ऐड पेमेंट मेथड में। यहाँ पे आपको कुछ बैंक का लिस्ट शो होगा। इस बैंक का लिस्ट से आपको बैंक चूज़ करना है और फिर सिम चूज़ करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई विया मैसेज का क्लिक करना है और यहाँ पे जो सिम है, इस सिम को आपको चूज़ करना है जो बैंक के साथ आपका अटैच है। तो मेरे सेकंड सिम के साथ मेरा HDFC बैंक अटैच्ड है। यहाँ पे मैं सेकंड सिम को क्लिक कर रही हूँ। एक चार्ज आपको लगेगा, यहाँ पे मैसेज आएगा, एक चार्ज लगेगा SMS का। फिर आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट से तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर आपका बैंक भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखिए मेरा मैसेज आ चुका है, योर मोबाइल नंबर एंड डिवाइस इज सक्सेसफुली कैप्चर्ड फॉर UPI रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको शो हो सकता है आपके नेटवर्क के हिसाब से और बैंक के टाइम के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा HDFC बैंक का लिंक हो गया है। यह सेट होने के बाद अब जब भी पेमेंट सेक्शन में आएंगे तो ऐसे टाइप का आपका दिखेगा। जो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए WA लिखा हुआ है और WA HDFC बैंक मतलब मेरा UPI ID ये होगा। और अगर आप चाहते हैं किसी को QR कोड सेंड करना तो यहाँ से आप उस QR कोड को भी सेंड कर सकते हैं। ये सेंड का ऑप्शन होगा, यहाँ से सेंड करके आप पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में आप चाहे तो दूसरा कोई अकाउंट भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड यहाँ पे ऐड करना होगा, तो डेबिट कार्ड को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का जो है आपका डेबिट कार्ड का वही डालिए और एक्सपायरी डेट डालिए। तो वो देने के बाद फिर आपको वेरीफाई कार्ड करना होगा। कार्ड डिटेल्स डालने के बाद वेरीफाई कार्ड कर लीजिए और यहाँ पे आपको सेट UPI पिन देना होगा, कर दीजिए। अब एक OTP आपके पास आएगा। OTP आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो सकता है या फिर आपको मैनुअली देना होगा। तो OTP आने के बाद आपको फिर ATM का पिन भी देना होगा। ये देखिए मेरा आ गया है OTP 008494। मैं मैनुअली डाल रही हूँ 008494। तो यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल भी दिखाई देगा और उसके साथ साथ आपको ATM पिन डालना होगा। तो ATM पिन डाल देते हैं हम। हो गया। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा और यहाँ पे देखिए सेट UPI पिन, आपको UPI पिन यहाँ पे देना होगा जो 4 डिजिट का होगा। तो 4 डिजिट का UPI पिन आप सेट कर लीजिए। कंफर्म कर लीजिए और देखिए सेटअप कंप्लीटेड, डन। यहाँ पे आपको अलर्ट भी आ जाएगा। तो आप जो पिन अभी यूज़ किए हैं उसका देखिए यहाँ पे एक लिमिटेशन भी दिया हुआ हो। यू हैव एडेड HDFC बैंक फॉर UPI, ट्रांजेक्शन लिमिट इज़ अप टू 5000 विद इन 24 आवर्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो अटैचमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे पेमेंट आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर उनके पास में व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको नोटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे जो मैसेज आपको दिखाई देगा सेम मैसेज उनके पास भी जाएगा। वहाँ पे जब भी आप वो सेटअप करेंगे, सेटअप में क्लिक करेंगे तो उनके पास भी ये व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन सेट हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के ऊपर ही मेरा पूरा एंथुजियाज्म डिपेंड करता है और मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में। गाइस आपने देख लिया है कि व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम कितना इजी है, लेकिन गाइस ईजीएस्ट इज़ नॉट सेफेस्ट ऑलवेज। जबकि ये क्वेश्चन हो रहा है पेमेंट को लेकर, तो पैसे का रीज़न जब भी आता है हमें सिक्योरिटी को सबसे आगे रखना चाहिए। व्हाट्सएप पेमेंट में आपको सिक्योरिटी बहुत ही कम आपको फेस करना होगा। यहाँ पे ना ही आपको OTP देने की ज़रूरत होगी, ना ही और कुछ। सेकेंड ये कि फेसबुक और व्हाट्सएप कोलैप्ड हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप में ही सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं और हैक भी सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ही होता है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनका नंबर आपको पता ही नहीं है और आपको ये भी मालूम नहीं चलता है कि आपका नंबर कहाँ से लीक हो गया है। तो अगर नंबर लीक हो सकता है, अगर नंबर में कुछ भी मैसेजेस आ जाते हैं, अगर कोई पर्सन टेक सेवी नहीं है और
उनको कोई लिंक व्हाट्सएप में दिया जाए तो वो बिना सोचे समझे ही क्लिक कर देते हैं उस लिंक में। अगर वो क्यूआर कोड होता है तो आपको हो सकता है कि आपका पेमेंट भी उसी लिंक से हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। व्हाट्सएप फ़िलहाल तो सभी मोबाइल्स में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ तक कि 2021 से बोला गया है कि सभी मोबाइल्स में व्हाट्सएप धीरे धीरे काम करने लगेगा पेमेंट सिस्टम। लेकिन कुछ कुछ एंड्रॉयड और आईफोन के जो पुराने मॉडल्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उस फ़ोन्स में व्हाट्सएप पेमेंट काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उसके बाद ये सभी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल फ़िलहाल तो नहीं है, सिर्फ 11 लैंग्वेज में ही आपको ये मिल रहा है। इसका लिमिट भी 1 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और गाइस, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी जो पेमेंट बैंक्स हैं वो सब बैंक्स हैं, व्हाट्सएप बैंक्स के थ्रू में काम कर रहा है। हाँ, ये एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करेगा, लेकिन बाकी जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये सब भी सेम ही है, सभी थर्ड पार्टी हैं, कोई भी गवर्नमेंट साइट्स नहीं है। लेकिन उस सब का सिर्फ पेमेंट सिस्टम ही है, मैसेजिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो सिक्योर थोड़ा सा वो ज़्यादा है व्हाट्सएप पेमेंट के जगह पे, जबकि व्हाट्सएप जो है फुल्ली यूज होता है मैसेजिंग ऐप की तरह। पेमेंट इसमें लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन ये सिक्योरेस्ट शायद नहीं होगा, लेकिन आगे थोड़ा हम देख पाएंगे। और आपका भी मैं रिव्यू इसमें ज़रूर चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है, क्या व्हाट्सएप सेफेस्ट जगह ले पाएगा गूगल पे और फ़ोन पे की तरह? जो 40% शेयर गूगल पे और फ़ोन पे ले रहा है, क्या वो जगह पे व्हाट्सएप जा पाएगा? क्या ये सेफेस्ट है? आपको क्या लगता है? आपके रिव्यू के ऊपर मैं भी ध्यान रखूँगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर आपका रिव्यू बताइएगा। ये था व्हाट्सएप पेमेंट का फुल रिव्यू। इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज़ कीजिए। इसको फ़िलहाल अंडर रिव्यू में रहने दीजिए, देखते ही ये कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसके थ्रू में कितना ट्रांजैक्शन हमें करना चाहिए, सेफेस्ट है या नहीं है। उसके हिसाब से बाद में डिसाइड करके हम जज करेंगे। गाइस, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।